नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बड़ी खबर आपको बता दें, पूछता है इंडिया में पाकिस्तान को भारत की तरफ से कड़ी चेतावनी दी गई है। अफगान के साथ तनाव पर भारत की ये बड़ी चेतावनी है। अफगान को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का अफगान पर हमला अस्वीकार्य होगा। अफगानिस्तान की स्वतंत्रता के साथ में भारत है, यह बड़ी बात भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई है। आपको यह भी बताते चले, खासतौर से अफगानिस्तान के लिए भारत की तरफ से एक बड़ा सहयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में या बाकी तमाम कनेक्शंस के साथ में नजर आते हैं। लेकिन अब इस बीच लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चल रहे तनाव पर अब यह बड़ी बात भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने आई है। तो अफगान के जिस तरह से यहां पर अब भारत के साथ में संबंध सुधार रखे हैं, उसको लेकर यह बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि सीधे सीधे लगातार अब पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी दी गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक तनाव पिछले काफी लंबे वक्त से नजर आ रहा है और इस बीच ये कहा जा सकता है कि अपने आप में ये बड़ी बात है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है, खासतौर से पाकिस्तान को ये कड़ी चेतावनी है। भारत की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का अफगान पर हमला अस्वीकार है और ये भी स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान कैसे यहां पर टीटीपी को टारगेट के बहाने अफगानिस्तान की आम जनता पर एक तरह से टारगेट कर रहा है और ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव है, खासतौर से टीटीपी की तरफ से बड़े स्तर पर यहां पर एक अलग विद्रोह और एक अलग संघर्ष नजर आता है। अब ये स्पष्ट है कि अफगानिस्तान के साथ में भारत चट्टान की तरह खड़ा है और उम्मीद भी ऐसी ही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देशों में आतंकवाद का सबसे बड़ा सप्लायर एक तरह से बन चुका है, जो लश्कर जैश जैसे आतंकी संगठनों को सिर्फ इसीलिए पोसता है कि वो अफगानिस्तान भारत पर हमले कर सके। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा। अफगानिस्तान को छूने की भी अगर पाकिस्तान ने कोशिश की तो भारत इसका इंतकाम लेगा। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को याद ही है। वैसे पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिर चुका है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने तालिबान को युद्ध के लिए उकसाया। अगर अफगान पठानों का मूड बिगड़ा तो फिर पाकिस्तान का नर्क में मिलना तय है, यह कहा जा रहा है, जिसकी संभावना प्रबल है। दूसरी तरफ टीटीपी ने भी यहां पर मुनीर को सीधे सीधे ललकार दिया है। खैबर पख्तूनख्वा पर तो लगभग आधे से ज्यादा इलाकों पर कब्जा टीटीपी कर ही चुकी है और अब पाक के जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी टीटीपी की नजर है। अब इसी बीच बीएलए ने आजादी के लिए आंदोलन तेज करने के एक तरह से प्लान बना लिए हैं, जबकि टीएलपी इस्लामाबाद लाहौर पर कभी भी चढ़ाई करने के लिए ये कहा जाए कि सलाहियत रखता है और कभी भी पूरी तरह से तैयारी उसकी नजर आती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली जो बात है वो ये कि इन सभी मसलों से निपटने के बजाय पाकिस्तान अफगानिस्तान से जंग लड़ना चाहता है। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी दी। ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से कहा कि अफगानिस्तान के अंदर तक हमला करेंगे, पाकिस्तान हमला करने में हिचकिचाएगा नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम पर हमला होगा तो हम एक तरह से डबल रूप में अटैक करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमलों को रोकने के लिए कोई गारंटी नहीं मिली है, हम हमले करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। आखिर क्या कहना चाहते हैं ख्वाजा आसिफ? ख्वाजा आसिफ का ये सपना अब तो पूरा नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि भाई ख्वाजा आसिफ दिन की आंखों में, दिन के उजाले में सपने देखते हैं। ये सपना पूरा होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तालिबान के इरादे पर पूरा भरोसा है। उसने एक दिन ही पहले कहा था कि पाक और अफगान में खतरनाक मोड़ पर तनाव है। पाकिस्तान को तालिबान सीधे तौर पर ये कहा जाए कि धमकी देता है, काबुल पर हमला तो इस्लामाबाद उड़ा कर रख देंगे। पाकिस्तान ने बमबारी की तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसके जवाब में इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। ये सीधा सीधा जवाब या ये कहा जाए कि बड़ी धमकी खासतौर से तालिबान की तरफ से नजर आई है। अब आप इसको इस रूप में समझिए कि तालिबान एक तरफ फुंकार मार रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी तरफ से ऐसी ही जवाबी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और जवाबी कार्रवाई तो छोड़िए, और ये कहा गया है कि अब हमला होगा और विध्वंसक होगा और हम हमला करके रहेंगे। ये कहना है ख्वाजा आसिफ का, जो कि पाकिस्तान के मंत्री हैं।
लेकिन अब ये कहा जाए कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है टीटीपी, वो और पाकिस्तान की सेना अब आमने सामने है। सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर, चाहे बलूचिस्तान की हो, चाहे बात केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की हो, सिंध प्रांत की हो, पंजाब प्रांत की हो, ये सब तो छोड़िए, अब इस्लामाबाद और लाहौर तक कहीं ना कहीं एक अलग विद्रोह की आग में झुलसता हुआ नजर आता है, क्योंकि टीएलपी यहां पर लगातार अब उग्र होती नजर आ रही है। इसीलिए सवाल है, क्या ख्वाजा आसिफ की अफगान को धौंस अब ये जंग का एक अलग पर्याय बनेगी? तुर्की में पाक अफगान में सीजफायर पर आखिर बात क्यों बिगड़ी? टीटीपी, बीएलए, टीएलपी और तालिबान मिलकर क्या पाक के टुकड़े करेंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में बार बार खड़े होते हैं, और करेंगे इसी पर चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ रहा है, मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगी। मेरे साथ में इस दौरान रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं। यूके देवनाथ जी, सबसे पहले मैं बात करूं अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान की, लेकिन उसके पहले भारत की तरफ से कहा गया है कि अफगान में जिस तरह से हमले की बात है वो अस्वीकार्य है। भारत का ये स्टैंड, इसे किस रूप में देखते हैं सर? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत इस मामले में बहुत फूंक फूंक कर और बहुत ही मैच्योर दृष्टिकोण अपना रहा है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है वो कूटनीति के द्वारा, राजनीतिज्ञ द्वारा सॉल्व कर ली जाए। हम नहीं चाहते हैं कि उभय पक्ष, भारत का विदेश मंत्रालय नहीं चाहता है कि उभय पक्ष यानी कश्मीर यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान पर कोई हमला करे, या अफगानिस्तान पाकिस्तान पर कोई हमला करे। रुख भारत का जो है वो ये भी दर्शाता है कि भारत ने इस मामले में अफगानिस्तान का थोड़ा सा पक्ष लिया है, क्योंकि जाहिर बात है अफगानिस्तान इस तनाव के माहौल में एक कमजोर देश तो नहीं कहूंगा, लेकिन छोटा पक्ष है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो बहुत बड़ी है अफगानिस्तान के मुकाबले। अफगानिस्तान में तो एयरफोर्स है ही नहीं। पाकिस्तान की जो फौज है, आर्मी, वो भी अफगानिस्तान के मुकाबले बहुत बड़ी है। अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उनकी फौज क्या है, जो तालिबान के लड़ाके हैं उन्हीं में से कुछ को उन्होंने अगस्त 2021 में जब तालिबान पावर में आया तो तालिबान ने अपनी आर्मी कैसे खड़ी की। जो उनके लड़ाके थे तालिबान के, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, उनको बोल दिया कल से तू कैप्टन है, कल परसों से तू मेजर है। और इसी तरह से नीचे जो अनपढ़ तालिबान लड़ाके थे बोले अच्छा ठीक है, कल से तू 2 फीते वाला है, परसों से तू 3 फीते वाला है। प्रोफेशनल इनकी कोई ऐसी सेना या ऐसी कोई टीम नहीं है लड़ाके। जी हाँ, तो वो पाकिस्तान के आगे कहीं नहीं टिकती। सबसे बड़ी बात है कि देखो लॉजिस्टिक सप्लाई अगर देखें तो पाकिस्तान की आर्मी केपेबल है, उनके पास टैंक के गोले हैं, टैंक हैं, उनके पास तोपे हैं, तोप के गोले हैं। अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की जो आर्मी है, जो भी आर्मी है, उसमें इस तरह की कोई लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है नहीं। तो जो कन्वेंशनल वार हम समझते हैं कि आपस में दो सेनाएं टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों से लड़ती हैं, उसमें अफगानिस्तान कहीं नहीं टिकता। लेकिन तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, काबुल में, उनकी सबसे बड़ा मजबूत उनका इलाका मजबूत पॉइंट ये हो जाता है कि उनके लड़ाके जो हैं तालिबान के, या उसी का जो एक ऑफशूट है टीटीपी जो कि पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही है डूरन लाइन के उस तरफ और इस तरफ, वो बहुत ही माहिर हैं गुरिल्ला वारफेयर लड़ने में। और गुरिल्ला वारफेयर में उन दूर दरगाम क्षेत्रों में, पहाड़ों के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। हमने सदियों से देखा, हजारों साल से। सिकंदर महान वो हार गए वहां से। बाद में मुगलों को भी काफी दिक्कत हुई दुरानी अंपायर पर कब्जा कंट्रोल रखने में। फिर जब अंग्रेज आए वो भी काबू में नहीं कर सके। अभी हाल ही में हमने देखा रूस ने और अमेरिका ने कोशिश की अफगानिस्तान के फाइटर्स को कंट्रोल में रखने की, नहीं कर पाए। तो अब ठीक है, ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, थोड़ा मर्दांगनी उनको दिखानी पड़ती है पाकिस्तान में, मूंछों वाली बात करनी पड़ती है बीच बीच में थोड़ा पाकिस्तान में। लेकिन जाहिर बात है कि पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान में घुसकर मार नहीं कर सकती है, वो हार जाएंगे वहां पर।
ठीक है, ये अपने आप में एक अलग तस्वीर जरूर अब आने वाले वक्त में बनेगी। फिलहाल मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार हैदर हयात भी जुड़ चुके हैं। हैदर हयात, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया डेली की इस चर्चा में। लेकिन जिस रूप में हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर लगातार एक अलग तनाव नजर आता है। अब ऐसे में एक बड़ी धमकी ख्वाजा आसिफ हो या उनकी तरफ से दी जा रही है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से बड़े स्तर पर धमकी दी जाती है। आखिर इन धमकियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर धमकी ही देनी है हमले की, तो फिर टर्की में जो बातचीत हो रही है वो क्या सिर्फ दिखावा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नैना। देखें, धमकियों की नौबत क्यों आई? बुनियादी सवाल तो ये होना चाहिए कि अब हालात यहाँ तक पहुंचे क्यों कि इस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लीडरशिप की तरफ से आ रही हैं। आई मीन, अगर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान से मुतालिक कोई बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ना कि बैक एंड पे कुछ चीज ऐसी हो चुकी है, हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है वो देना पड़ रही है। बाकी देखें, पाकिस्तान को मसला नहीं है अफगानिस्तान से। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो। पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये जो डायलॉग हो रहे हैं इस्तांबुल में, अब जो इनका दूसरा दौर है, इनफैक्ट अभी जो दूसरे दौर की डायलॉग है उनका अब ये चौथा पांचवा रोज होगा। लेकिन दोनों तरफ से कोशिश हो तो फिर ही मामला हल हो सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की साइड जो है वो इन डायलॉग्स में सीरियस नहीं है। जो माजी में कमिटमेंट्स उन्होंने की, उन कमिटमेंट्स को वो ऑनर करने को तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान के साथ बैठकर रिटर्न एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं है। जो चीजें अभी तक रिपोर्ट हुई हैं, तो इस तरह तो फिर नहीं चलेगा ना। मतलब पाकिस्तान जो है वो क्यों अलाउ करे कि अफगानीज जो है वो बगैर किसी पासपोर्ट के वो पाकिस्तान में आए, या वो इसी तरीके से जो है वो बिजनेस करते हैं उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो पाकिस्तान। तो ये चाहे कि एक मैकेनिज्म बनाया जाए, आपके लोगों ने यहाँ पर आना है, वो तरीके से आए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे जो दहशतगर्द वहां पर मौजूद हैं, तो फिर तो पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन को उन दहशतगर्दों से जो है वो दूर रखने के लिए, उसको पाक करने के लिए पाकिस्तान तो फिर इकदाम करेगा। लेकिन हैदर हयात, यही तो एक बड़ी अलग तरह का डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। अब वो आपको दहशतगर्द नजर आते हैं, कुछ समय पहले तो वो आपको भाई नजर आ रहे थे, उनको बाकायदा ट्रेन किया जा रहा था, हथियार उनको दिए जा रहे थे, पाला पोसा जा रहा था। मैं ना बात करूं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, जो भारत की एक प्रॉक्सी के तौर पर काम करती रही है काफी अरसे से, आज भी कर रही है। इंडिया उसको स्पॉन्सर करता है। इंडिया के ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं अफगानिस्तान में, वहां पर वो उनको ट्रेन करते हैं। तो मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। जहां तक बात अफगान तालिबान की है, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अफगान तालिबान को भी इस चीज का अंदाजा है कि पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की फैसिलिटेशन की वजह से आज अफगानिस्तान के अंदर वो बरसर इक्तदार है और पाकिस्तान के उस पॉजिटिव रोल को वो खुद एक्नॉलेज भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान ने इस वजह से उनको फैसिलिटेट किया कि ये खित्ता पुरअमन हो, इस खित्ते के हालात बेहतर हो और वो इक्तदार में आने के बाद चीजों को कंट्रोल ना कर सके, तो वो पाकिस्तान के ऊपर ही जो है वो चढ़ दौड़ने की कोशिश करे। पाकिस्तान तो फिर जो है वो ठीक ठाक उनको मजा चिखाएगा और अभी भी उनको जो है वो पूरा इसका अंदाजा हो रहा है। यही वजह है कि वो बार बार कोशिश कर रहे हैं और जो मीडिएटर्स हैं उनको वो फोर्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान को दोबारा लेकर आए डायलॉग की टेबल पर। पाकिस्तान फिर बैठा है, लेकिन इस नियत के साथ कि इस मर्तबा अफगान तालिबान वो फैसला करें कि उनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान या भारतीय प्रॉक्सीज ज्यादा अजीज है या उनको पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ज्यादा अजीज। ठीक है, लेकिन अपने आप में ये इसीलिए बार बार सवाल खड़े होते हैं क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि बड़े स्तर पर विद्रोह है, खासतौर से यही टीटीपी अब एक अलग मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आता है, और उसी के बावजूद एक अलग यहाँ पर बहस या ये कहा जाए आरोप प्रत्यारोप बड़े स्तर पर नजर आते हैं। हमारे साथ में एक और खास मेहमान मेहमद जुड़ रहे हैं, दक्षिण एशिया विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है मेहमद जी आपका। आप ही से समझना चाह रही हूँ खासतौर से ये जो पूरे टर्म्स पहले तो बड़े अच्छे थे और अब बिगड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? चार दौर की बातचीत जो है पिछले कुछ 4 दिनों से हम देख रहे हैं तुर्की में हो रही है, लेकिन वो भी बेनतीजा हुई और ऐसी हुई कि एक दूसरे पर दोनों ही देशों की तरफ से काफी अटैकिंग रूप में यहाँ पर बयान दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बात सुलझाना ही नहीं चाहता कोई। मेहताब जी प्लीज अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले आपके मेहमान को आदाब अर्ज करना चाहता हूँ। ये तो एक मुश्किल के प्रोसेस है, उसमें फराज और नशीब हो सकता है, और पाकिस्तान की तरफ से एक गुड न्यूज़ है कि तुर्की की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान दोबारा
नेगोशिएशन बातचीत के टेबल लिए। पर आ रहे हैं। सबसे पहले तो सीज फायर की एग्रीमेंट था, वो एक अच्छा बात था, लेकिन आपस में कुछ मुश्किलात है। वो मुश्किलात TTP के कंट्रोल के एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, उसके सिलसिले में है। लेकिन मेरा ख्याल में ये एक दो राउंड पर शायद हल नहीं होगा। शायद तुर्की के पाकिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात है और कतर के अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात है, तो इसी ताल्लुकात के ज़रिए से इंशाल्लाह वो मुश्किलात ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ख़ुत्ता में BMN किसी के मफाद में नहीं, वो पाकिस्तान के मफाद में भी नहीं और अफगानिस्तान के मफाद में भी नहीं और इंडिया के मफाद में भी नहीं और चाइना के मफाद में भी नहीं। इसीलिए इंडिया को भी कोशिश करना चाहिए कि आपस में सुलह हो जाए और उनकी जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में मुश्किलात न हो और एक मुल्क दूसरा मुल्क की जो सहूलियतें हैं उस पर एहतराम करे। तो मेरा ख्याल में मैं भी बहुत क्लोज इसे इस्तांबुल में जो नेगोशिएशन हो रहे हैं उसको फॉलो करता हूँ और मेरा उम्मीद है कि इसी बार कुछ ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन मेरा ख्याल में ये नेगोशिएशन साइड को शायद एक दूसरा एंगेजमेंट में TTP को भी एंगेज करना पड़ेगा। अगर वो भी एंगेज हो जाए तो मुश्किल नहीं होगा। महमद जी, आखिर इशू कहां पर आ रहा है कि बार बार नेगोशिएशन की बातचीत होती है, या फिर ये कहा जाए वो कतर और दोहा में भी हमने देखा, लेकिन वो नेगोशिएशन फुलफिल होता हुआ या फिर पूरी तरह से वर्क करता हुआ नजर नहीं आया, वो उस रूप में फ्रूटफुल नजर नहीं आया। और अभी भी जब टर्की में हो रहा है, टर्की का मीडिएशन यहाँ पर नजर आता है, लेकिन फिर भी टेबल पर आकर बात नहीं बनती। मेरे ख्याल में मैं शुरू में भी बताया, इसी किस्म की जो प्रोसेस है वो एक रात से सुबह तक हल होने वाला नहीं है। हमारा हाँ भी एक टेरर की मुश्किल था PKK के साथ, और पता नहीं कितना बरसों से, मेरा ख्याल में 40 और 50 साल से ज्यादा तुर्की में उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज था। अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ TTP का, वो PKK का, यस, और वो अपने जो लोग था उनको बाहर बुला दिया। हाँ। तुर्की में एक ऐसा अगर प्रोसेस हो सकता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, लेकिन मेहताब जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फैक्ट्स को हमें थोड़ा देखना चाहिए। आपने कहा कि 40-45 सालों से TTP का तुर्की में एक तरह से गठ था, वहां पे उनकी मौजूदगी थी, लेकिन जो डेटा बताता है उसमें तो स्थापना दिवस ही एक तरह से अगर देखा जाए तो दिसंबर 2007 का है TTP का, तहरीक तालिबान का। और उसकी नाराजगी तो बेसिकली पाकिस्तान की सेना के खिलाफ थी। उनका कहना था कि जिस रूप में पाकिस्तान ने अलकायदा और विदेशी उग्रवादी या फिर उज़्बेक या चेचेन के खिलाफ ऑपरेशन चलाए, उसको लेकर उनकी नाराजगी थी। तभी से वो पाकिस्तान की सेना को अपने एक तरह से दुश्मन मानते हैं। यूके देवनाथ जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नैना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि TTP का नाम होराइजन में बहुत बाद में आया। शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में हम या तो तालिबान का नाम सुनते थे या दूसरे जो फैक्शंस थे, और उत्तर की तरफ नॉर्दर्न अलायंस का नाम सुनते थे। देखिए हो क्या रहा है, तुर्की में बातचीत मैं उम्मीद करता हूं बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगी। जो पाकिस्तान का डेलीगेशन है उसमें मेजर जनरल शाहब आसलम हैं। दिक्कत क्या आ रही है, अफगानिस्तान की छोटी सी मांग है, पाकिस्तान की भी छोटी सी मांग है। पाकिस्तान यह कह रहा है अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को कि वह TTP के लड़ाकों को कंट्रोल में लाएं।